हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल के 13 जून से 20 जून के लिए दूसरे मॉक टेस्ट को, जो आपके एग्ज़ाम में 100% आपके एग्ज़ाम में फंसने वाला है। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है केरल। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है वो कौन सा है, तो है केरल। कौन सा राज्य है? केरल। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। ये है भाग 3, बी है भाग 4, सी है भाग 1 और डी ऑप्शन है भाग 2। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 3। कौन सा हो जाएगा? भाग 3, यानी कि ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने हाल ही में मियामी ओपन 2023 खिताब जीता है। ये है नोवाक जोकोविच, बी है जेनिन सिन्हा, सी है डेनिल मेदवेदेव और डी ऑप्शन है राफेल नडाल। तो इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी इसका, यानी कि डेनिल मेदवेदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है। ये है 250, बी है 258, सी है 125 और डी ऑप्शन है 200। तो इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन ये यानी कि 250। अगला क्वेश्चन है, आर के नारायण का पहला उपन्यास है। आर के नारायण का पहला उपन्यास है। ये है द टीचर, द इंग्लिश टीचर, बी है स्वामी एंड फ्रेंड्स, सी है द साइट्स और डी ऑप्शन है गबन गोदान। तो जो आर के नारायण का पहला उपन्यास है वो कौन सा है, तो है स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो गबन और गोदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद जी की ये उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, सार्क में कितने देश के सदस्य जो है शामिल हैं। ये है 10, बी है 8, सी है 9 और डी ऑप्शन है 5। तो जो सार्क है उसमें कितने देश के जो सदस्य शामिल हैं, तो उसमें 8 देश के सदस्य जो हैं शामिल हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो एक्ट है कब लागू किया गया था। जो दहेज प्रतिषेध एक्ट है उसको कब लागू किया गया था। ये है 1961, बी है 1950, सी है 1919 और डी ऑप्शन है 1952। तो जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम एक्ट है वो लागू किया गया था 1961 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ। ये है 2 अक्टूबर 2014, बी है 2 अक्टूबर 2015, सी है 15 अगस्त 2016 और डी ऑप्शन है 5 सितंबर 2014। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है वो कब लागू किया गया था, तो किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े। अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े। ये है 8, बी है 2, सी है 4 और डी ऑप्शन है 5। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। और जो अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ जो आखिरी यानी कि अंतिम जो युद्ध लड़ा था वो कब लड़ा था, तो लड़ा था 1799 में। तो इसको भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ये है जे थॉमसन, बी है जेम्स चैडविक, सी है रदरफोर्ड और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो जे थॉमसन थे उन्होंने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने।
जेम्स चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की, और जो रदरफोर्ड थे इन्होंने खोज की थी प्रोटॉन की। तो इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा जेम्स चैडविक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है, AR का रासायनिक प्रतीक है। जो AR है उसका रासायनिक प्रतीक, जो AR है उसका पूरा नाम क्या है? ये है मैग्नीशियम, बी है आर्गन, सी है कार्बन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो ये आर है वो प्रतीक है आपका, किसका प्रतीक है? तो प्रतीक होता है आर्गन का। और जो मैग्नीशियम होता है उसका प्रतीक होता है Mg। क्या होता है? Mg होता है। इसको भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जो नृत्यों की संख्या है शास्त्रीय नृत्य की वो कितनी है? तो वो है 8। संख्या कितनी है? 8 है। उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? ये है मणिपुरी, बी है भरतनाट्यम, सी है कुचिपुड़ी और डी ऑप्शन है कथक। तो जो कथक है वो कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है? तो मणिपुर का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो है आंध्र प्रदेश का। इसको भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? अग्निपथ योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? ये है 4 जून 2022, बी है 14 जून 2022, सी है 14 जून 2019 और डी ऑप्शन है 10 जून 2022। तो जो अग्निपथ योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो हुई थी 14 जून 2022 को। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये है कराची, बी है पोटोमैक, बी है गंगा और डी ऑप्शन है चंबल। तो जो अमेरिका है वो बसा हुआ है आपका पोटोमैक नदी के किनारे। तो ऑप्शन इसका बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफार्म का सही रासायनिक सूत्र है। जो क्लोरोफार्म होता है उसका जो सही रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? ये है H2O, बी है CHCl3, सी है HCl और डी ऑप्शन है CO। तो जो आपका H2O होता है वो होता है आपका जल होता है, और जो आपका CHCl3 होता है वो क्या होता है? तो होता है क्लोरोफार्म होता है। और जो आपका HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जो आपका CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ग्रांड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक है? वर्तमान में जो ग्रांड ट्रंक रोड है, जो सबसे लंबी रोड है, वो कहाँ से कहाँ तक है? और जो इसको बनवाया था ग्रांड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था? तो इसका जो निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। और जो ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये जाती है आपकी अमृतसर से कोलकाता। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार हर शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न SSC MTS में पूछा गया, तो आप लोग को ध्यान रखना है। ये है 382, बी है 368, सी है 285 और डी ऑप्शन है 285, 86 कर लीजिए यहाँ पर। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो वो है आपका 382। कौन सा है? 382। और जो सबसे अधिक घनत्व जनसंख्या है वो कहाँ की है? तो है बिहार की। कहाँ की है? बिहार की। इसको भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केलुचरण महापात्रा किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक हैं? ये है भरतनाट्यम, बी है मोहिनीअट्टम, सी है ओडिसी और डी ऑप्शन है मणिपुरी। तो जो केलुचरण महापात्रा हैं वो आपके ओडिसी के प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका इस वीडियो में स्कोर जो है कितना रहा है।